गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, मैं अपना चेहरा देख के खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है, इसकी पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोग जो है ट्रायंगल पढ़ रहे थे। तो इसी पे आधारित जो है एक थ्योरम है, और ये साइड एंगल साइड मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है ना। यस सर। तो इस पे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, दे दें क्वेश्चन। सर हमारे करण सर ने पढ़ा है। यस सर। क्वेश्चन करवा दे ना। यस सर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी पिछली क्लास में करवा दिया था ना, करवाया हूं कि नहीं इस क्वेश्चन को? नो सर। कीजिए फिर आप लोग, देखते हैं कौन सॉल्व करता है इसे। स्वराज सर तो आप लोग का क्लास आज ले रहे हैं जी, आप लोग का मतलब नहीं ले रहे हैं। स्वराज सर आज छुट्टी पे नहीं है। अभी मैसेज आया स्वराज सर का कि हमारा बच्चा सब तुम्हारे क्लास में गया है। हम कहे हाँ। क्या सर? सर ये सारे इस लिंक में घुस गए। सही है, सही है। क्या सर आप हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मतलब आप लोग का क्लास नहीं ले रहे हैं, मतलब दूसरे बच्चों का क्लास ले रहे हैं। आप लोग की क्लास तो आज मैं ले रहा हूँ ना। यस सर। चलिए पहले आप लोग को मैं पोल में कराता हूँ, इसको लास्ट में कराता हूँ, नहीं तो आप लोग गलत कर लेंगे। पहले इसे कीजिए, पहले पोल में क्वेश्चन कीजिए आप लोग। और थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में ना गलत कर देते हैं, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, ठीक ना। कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा। समय दूंगा मैं, एकदम आराम से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सर सॉल्व। थोड़ा हिंट दे दो। क्या दे दे? 2 मिनट हिंट। हिंट? ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना जी। कर लेंगे सर। वेरी गुड, कीजिए। बस इस नवंबर महीने में आप लोग का साथ है, फिर आप लोग की क्लासेस बंद हो जाएंगी। यस सर, आज जवंती वाले सर आए थे हमारे स्कूल में। बता रहे थे कुछ क्या? यस सर, कह रहे थे कि दिसंबर में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। कह रहे थे कि जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा क्लास का। हाँ, कौन सा सर्टिफिकेट सर? जो आप लोग क्लास करते हैं ना, उसका सर्टिफिकेट। सर दिसंबर तक रुक जाते तो क्या हो जाता? अब अब इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, अवंती वाले सर से पूछिएगा, ठीक है। सर अवंती वाले सर कह रहे थे जो स्टार स्टूडेंट है ना, उनकी क्लास रेगुलर लगाते हैं, जो उनकी क्लास बाद में भी लगेगी। पता नहीं, मुझे जानकारी तो नहीं है, लग भी सकती है। इतना ज्यादा गलत कर रहे हैं जी आप लोग, कौन समझाएगा इसको? सर मैं। अनु, यस सर। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, बाकी बच्चों को करने दीजिए। कीजिए सभी बच्चे कीजिए, अभी आधे बच्चों का उत्तर नहीं आया जी। इतने आसान सवाल में अगर आप लोग गलत करेंगे तो फिर दिक्कत है। कोशिश कीजिए आप लोग थोड़ा ईमानदारी से, अच्छे से।
सर जी कितने बच्चों का ठीक है? हम्म? कितने बच्चों का ठीक है? अभी तक तो 17 बच्चों का सही है, 17 बच्चों का गलत है। अभी 18 बच्चों का सही है, 19 बच्चों का गलत है। लास्ट के 30 सेकेंड। सर 1 मिनट, मैं लेट हो गया। ठीक है, कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए। सर कितने बच्चों का सही है? 21 बच्चों का सही है और 30 बच्चों का गलत है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। सर वो कोक भी ज्वाइन किया है, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक, कीजिए कीजिए। ज्यादा बच्चे हैं ना, इसीलिए लेट हो रहा है। कीजिए, कोई बात। कौन इसे सॉल्व करेगा? तैयार रहिएगा। कौन सॉल्व करेगा? सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कौन है बताइए? कोई बोल नहीं रहा है जी। किसी से? गगन, ठीक है। सर मैंने कहा था पहले। तो ठीक है, अनु पहले करेंगे जी। अगर गलत करेंगे अनु, तब गगन को दिया जाएगा। सर जी मैं कराऊं सॉल्व? नहीं, आपको सबसे लास्ट में दिया जाएगा। आप सबसे लास्ट में बोले हैं। आप लोग को सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा लगता है? सर जी ट्रिगोनोमेट्री का। 8 चैप्टर ना? यस सर, यस सर। ठीक है, इसको अभी कंप्लीट करते हैं, फिर 8 चैप्टर रिवाइज कराता हूँ। सर जी उसमें प्रूव्ड वाले क्वेश्चन है ना, वो समझ में नहीं आते कई बार। अच्छा, आज समझाता हूँ मैं, डोंट वरी। आज आप लोग को प्रूफ वाले ही क्वेश्चन समझाता हूँ। चिंता ना कीजिए, आप लोग पहले इसको कर लीजिए। आप लोग पहचान आप लोग थोड़ी सी आएगी। आप लोग पहचान रहे हैं ना जी हमको? हम सौराष्ट्र नहीं में सर। सर आप बार बार कहोगे हमें पहचान रहे, फिर हम मना कर देंगे। अरे एक दूसरे बैच में एक 7 से 8 बजे नहीं, 5:30 से 6:30 बजे एक बैच रहता है ना, उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पहचान में नहीं आ रहे हैं। आती है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। तभी हाँ, इसमें ना लिंक चेंज करो। लास्ट के 10 दूसरा क्लास ज्वाइन ना हो रही। माइक म्यूट कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। अगर एक SRN मेरे साथ राखी आती है, उसकी क्लास ज्वाइन कैसे करूँ?
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, कौन सॉल्व कराने के लिए कहा था जी? सर मैंने। बताइए क्या करें? सर जी आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। बताइए अनु। सर ABCD त्रिभुज है और एक त्रिभुज DEF है। A, B, C, D, EF। F। अब बताइए। सर इसमें AB है वो बराबर है। ऐसे बराबर नहीं है। ए बी बट्टा ई है ओके सर। सर जी ए सी बट्टा डी। तो सर इनका अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये समानुपाती है। ठीक है। तो समरूपी है सर। तो समरूप है तो ए बराबर क्यों होगा और कुछ क्यों नहीं होगा? सर फिर एंगल है ना ए। नहीं, एंगल है तो एंगल ए बराबर डी क्यों नहीं होगा? सर डबल आवाज आ रही है आपकी। एंगल ए बराबर डी ही होगा सर, क्योंकि इसमें एंगल सर जी बराबर आपकी हो डबल जाएगा आवाज आ सर। रही है। आप लोग माइक म्यूट कीजिए। जी आपकी डबल आवाज आ रही है। सबका मैं माइक म्यूट कर दिया। अब मैं जिसका बोलूंगा सिर्फ वही माइक ऑन करेगा, बाकी कोई माइक ऑन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही माइक ऑन करेगा और कोई माइक ऑन करेगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अनु माइक ऑन कीजिए। सिर्फ अनु माइक ऑन करेगा। सर इसलिए ना जो कोण ए है ना वो बराबर कोण डी के हो जाएगा सर। अब बताइए। सर ये कैसे होगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। कौन बताएगा? सर इसमें बटा में है ना, इसलिए वो ए अब बटा माइक में म्यूट ही कर लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए आरती बताइए। सर इसमें भुजा ए बी अनुपात EF है। वेरी तो गुड। रुक जाइए। तो ये ए बी भुजा जो है ईएफ के अनुपात में है। यहाँ पे दे रखा है कि ए बी बट्टा ईएफ, यानी ए बी जो है किसके अनुपात में है? ईएफ के अनुपात में। आगे बताइए। और AC DF DE के अनुपात में है। एसी जो है किसके अनुपात में है? डीई के अनुपात में। ठीक है। तो अब तो यहाँ सर यहाँ पर ये बीच में ए आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल ई के। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना समरूप कौन सा ट्रेंगल हो रहा है। तो ट्रेंगल ए बी सी अगर हमें लिखना होगा समरूप है किसके? ट्रेंगल ई एफ जी के। क्या ये बात निकल के आया सभी बच्चों को? सर जी नहीं डी है वो। टी आएगा। अरे मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ए बी है। ए बी है। यस सर। तो ये ईएफ के है तो ईएफ यहाँ आएगा और यहाँ पे एसी है तो यहाँ पे एसी और यहाँ पे डी है। मैंने क्या लिख दिया जी? जी कहाँ सर से? आपने जी लिख दिया। यस सर यही कह रहे थे। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या लिख दिया हूँ मैं। ई एफ डी आएगा। ठीक है। मतलब समझा कीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ से अगर एंगल निकालिएगा तो एंगल ए बराबर किसके बराबर आ रहा है? देखिए निकाल के। एंगल ई के बराबर ई के, एंगल बी बराबर एफ के, एंगल सी बराबर डी के। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंगल ए। ये समरूप लिखने में अगर आप गलत करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे पे? कोई डाउट? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कीजिए। थोड़ा ध्यान से कीजिए आप लोग, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। आप लोग कर सकते हैं, बस जल्दी जल्दी में ना आप लोग गलत कर देते हैं। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं।
एक कहावत सुने आप लोग, अंत भला तो सब भला, ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। तो अब सोच लीजिए इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है, फिर हम लोग आपका जो चैप्टर आप लोग कह रहे हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से कीजिएगा, माइक म्यूट कीजिए अनु। सर जी टेस्ट कब होगा? टेस्ट क्लास के एंड में, पहले पढ़ाई कर लेते हैं ना, लास्ट के 10 मिनट टेस्ट हो। सर अवंती वाले सर कह रहे थे कि हमारा पूरा सिलेबस का पेपर होगा। हाँ तो वो तो होगा, वो अवंती वाले सर कराएंगे, मैं यहाँ पे टेस्ट करवाता हूँ ना डेली। इस सर दिसंबर के एंड में होगा। दिसंबर 21 तारीख को होगा सर, लेटर आया हुआ है। आप लोग प्लीज माइक ऑन मत कीजिए, आप पहले सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को पोल सेक्शन में। इस बार तो लगता है सबका सही आएगा आंसर, एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ। सर देख लेना, होगा जरूर। वो तो जाएगा, गलती हमको पता है। अभी तक तो एक बच्चे का गलत हो गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सात आठ बच्चों का गलत हो गया, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। माइक म्यूट रखेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे अच्छे से। सर इसका आंसर हम समझेंगे। ठीक, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ बताइए ज्योति, आप बताने वाली थी, बताइए ज्योति। हाँ सर, इसमें जो mn है वो जो r के समानुपाती है, 1/2 आएगा दोनों का। और यहाँ इनमें पे जो हमें दिख रहा है, हाँ एमएन जो है किसके समानुपाती हो जाएगा, आपके पीक्यू के, ठीक है। और ऐसे ही एमएल जो है, एमएल किसके समानुपाती हो जाएगा, क्यूआर के, ठीक है। तो दो भुजा समानुपाती हो गया और बीच वाला एंगल क्या हो गया, संगत कोण भी इनका बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड, यानी कि साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल से ये क्राइटेरिया से क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, सभी बच्चों को क्लियर है ना। यस सर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये जो चैप्टर था आपका, वो चैप्टर पूर्णतः जो है कंप्लीट हो गया है आपका। एनसीईआरटी भी पहले ही मैंने करवा दिया था, तो ये चैप्टर आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया। और आप लोग एक चैप्टर जो कह रहे हैं रिवीजन कराने के लिए, उसको मैं करा देता हूँ आप लोग को रिवीजन, ठीक है। आप लोगों ने कौन सा चैप्टर कहा था जी, ट्रिगोमेट्री ना, कौन सा चैप्टर कहा था आप लोगों ने अभी, सर जी ट्रिगोनोमेट्री का था। चैप्टर 8 ना, मैं अभी कराता हूँ, एक सेकंड। ये कौन चैप्टर है, एक मिनट, ट्रिगोमेट्री। सर हमारा भी यही चैप्टर चल रहा है। हाँ ये रहा ट्रिगोमेट्री, ठीक है। आप लोगों को कौन वाला क्वेश्चन में दिक्कत होता है जी, एक बार करा के देख ही लेते हैं। सर जी प्रूफ वाले क्वेश्चन में होती है। चल प्रूफ वाले क्वेश्चन से ही इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग का आज टेस्ट भी हो जाएगा। तो कितनी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, याद है आप लोगों को, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कितनी आइडेंटिटी होती है। मैंने टोटल आप लोग को 3 आइडेंटिटी पढ़ाया होगा। एक क्या होता है आपका, कहाँ गया यार, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सभी बच्चों को पता है। यस सर। सभी लोगों को ये याद है ना, पता है ना सभी बच्चों को। अब आप लोग बताइएगा, अगर हम इसी को हल करके हम लिखे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और इसी को अगर हम हल करके लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हमने एक आइडेंटिटी से 2 चीजें यहाँ पे निकाल लिया। अब मेरा बस एक दिमाग लगाइएगा और आंसर कीजिएगा, ठीक है, एकदम सिंपली। अब क्या होगा अगर मैं 1 को इधर लेके आऊं, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको इतने पर रहने देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप लोग अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक ही साथ, ठीक है। तो ये तीनों सभी बच्चों को क्लियर है ना कि ये कैसे होता है। यस सर। किसी बच्चे को इन तीनों में कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए दूसरा आइडेंटिटी आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे करूं, ध्यान से देखते चलिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि इस tan को इधर लेके आइए, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जस्ट थोड़ा सा यहीं पे दिमाग लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है कि 1 को इधर लेके आइए, tan को उधर लेके जाइए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 फॉर्मूला निकल के आ गया आप लोग का, बताइए आया ना। तो ये एक आपको याद रखना है। इसमें किसी कोई डाउट, किसी बच्चे को, नो सर। नो सर। याद रहेगा ना सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है, तो एक ये आइडेंटिटी होता है और एक तीसरा आइडेंटिटी होता है ये, इसमें भी वही काम करना है, ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस कॉट को इधर लेके आइए तो आप क्या कहोगे? cosec cosec square theta square minus theta cot square theta is equal to 1. cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहीं पे थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा और 1 को इधर लेके आइएगा, कॉट को उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा? Cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta. कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से 3 आइडेंटिटी निकल गया आपका। ये 3 3 6 कितने? 9 टोटल कितने आइडेंटिटी हुए? 9। ये 9 जिनको याद रहेगा ना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। A to Z क्वेश्चन आप लोग अब इसको बना सकते हैं। कौन से 3 मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए ये वाला 3 3 ये और 3 ये, टोटल कितने हुए? 9 आइडेंटिटी। इन तीनों का उपयोग करके आप हर प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग प्रयास कीजिए फिर मैं आप लोग को बताता हूं। आपके हरियाणा बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। सर जी 5 आएगा आंसर। सभी बच्चे कीजिए और जल्दी में मत कीजिए। आएगा सर 5। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। जी -5 आएगा। तो ये जल्दबाजी का नतीजा क्या है विकास? बाकी बच्चे मतलब आप लोग किस चीज के लिए इतना जल्दी करते हैं? कुछ मिलता है आप लोग को जल्दबाजी में करके? No, sir. तो फिर ये जल्दबाजी क्यों? बताइए विकास। सर जी मैंने सोचा कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर भी इवन ही होगा। सोचिए, यही तो नहीं इसलिए। सोचना है ना, इसीलिए तो यही तो सिखा रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं है। सर जी मैंने सोचा इनका भी वही होगा जो उनका होगा आंसर। इतना जल्दबाजी की करने की क्या जरूरत थी? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए? Sorry, sir. देखिए ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या? यहां बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस यहां क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहां पे आपको तो ये पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपने पढ़ रखा है। अब आप कहेंगे सर हमने कब पढ़ा? तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए अभी अभी आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपने पढ़ रखा है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब मैंने इसी को कहा कि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इसको थोड़ा सा बदलते हैं। बदलते कैसे हैं? अब बस थोड़ा सा दिमाग ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। कौसेक है ना, कौसेक को उधर लेके जाइए। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखिए, पहले लिखिए कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा? सभी बच्चे देखिए और बताइए। हो जाएगा। अब 1 को इधर लेके आइए और कौसेक को उधर लेके जाइए। 1 को इधर लेके जाइए और कौसेक को इधर लेके जाइए तो क्या होगा बताइएगा? -1 हो जाएगा। 1 इधर आएगा तो, और इधर में क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कौसेक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। होगा? तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? -1 आया। अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5, और ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कौसेक स्क्वायर थीटा क्या आया? -1। अब 5 में -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -1। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं करेंगे, उसी आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, आंसर आएगा।
tan स्क्वायर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिए, आपको पहले से पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये आपको याद है। और इसी को जब हम ट्राई करेंगे तो tan को इधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा? सभी बच्चे बताइए, होगा? यस यस सर। सर। यानी कि हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे अब हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना? यस सर। आप यस देखिए, सर। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेम टू सेम यही काम यहाँ पे भी कीजिए, 1 को इधर लेके आइए, कॉट को उधर लेके जाइए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यस सर। यानी कि हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट। बताइए सभी बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नो नो सर। सर। बताइएगा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो हमने इसके जगह पे रख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर के जगह पे रख दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब आपने एक चीज और सीखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा, बताइए क्या, सर √3। कोस थीटा, मतलब कोस थीटा। साइन थीटा बराबर आपने क्या सीखा था, सर एक बटे 1 बटे cos थीटा होता है। कोसेक। आज सेक थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था, मतलब कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस पढ़ा था कि भूल गए आप लोग, यस सर। बड़ा था। पढ़े थे? तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यस सर। ठीक है, अब देखिए, तो क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी आपने यहाँ पे सीखा, लिख सकता हूँ ना? यस सर। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अरे जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा ही तो आएगा, उसका अपोजिट। यस सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कीजिए, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब साइन ऊपर चला जाएगा, अब अट्टे में क्या आ जाएगा 1, तो यहां से क्या निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, याद है? प्रेजेंट। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कैसे किए हम लोगों ने? यस सर। सर यहाँ से समझ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया? सर ये 1 बटा कोस थीटा बटे 1 बटे साइन थीटा। ये आया है वो समझ में आया कि इसके आगे नहीं आया? सर आपने यहाँ पे रफली समझाया तो समझ में आ गया, यहाँ तो पे मुझे एक समझ बात नहीं आया। बताइएगा, ठीक है आरती, अगर मैं कहूँ साइन थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम क्या होता है, चलिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। आरती यस सर। तो बोलिए, जो पूछूंगा बोलिए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटा पी। तो मैंने यही चीज लिखा कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है, होता है। और इसी यस चीज सर। को मैंने ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि cos थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है, होता है। और जब यहाँ पे Yes, sir. स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे, हो गया। यस सर।
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/cosec², और cosec² थीटा बराबर 1/sin²। यहाँ पे मैंने यही काम किया है। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, तो ये 1/cos² थीटा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos², sec² थीटा को 1/cos² लिख सकता हूँ, यस सर, और cosec को 1/sin² थीटा लिख सकता हूँ। यस सर, इसी को मैंने क्रॉस उल्टा करते हैं, sin² नीचे है तो अब ऊपर जाएगा ना, जब सॉल्व करेंगे तो। यस सर, अब 1 में sin² थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, sin² थीटा आएगा। यस सर, अब समझ में आ गया। तो sin² थीटा/cos² थीटा, और आपने पढ़ रखा है कि sin थीटा/cos थीटा tan थीटा होता है, तो स्क्वायर लगा देंगे तो sin² थीटा/cos² थीटा बराबर tan² थीटा आ जाएगा आंसर। क्लियर है? यस सर, यस यस सर। सर, चलिए अगला सवाल देखिए। यस सर। इस सवाल को कीजिए सभी बच्चे, ये बट्टा का जोड़ जैसा बनेगा, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। देखते हैं कितने लोग करते हैं इसको सॉल्व, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि गलत उत्तर सबका सेम कैसे आ सकता है। सही उत्तर तो सेम आता है तो समझ में आता है, गलत उत्तर कैसे सेम आ सकता है, ये एक दूसरे की कॉपी करते हैं ये। यही मैं कह रहा। देखिए कभी भी उत्तर सेम तभी आता है जब उत्तर सही होता है। अगर गलत उत्तर सेम आ रहा है मतलब एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं। देखिए नहीं आता मत कीजिए, लेकिन गलत की चीटिंग मत कीजिए। देखिए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos A लिख सकते हैं, अपोजिट। सभी बच्चे बताइए, लिख सकते हैं। यस सर। यस यस सर। और tan A को sin A/cos A लिख सकते हैं। यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। अब 1 माइनस साइन ए, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। यस सर। अब देखिए cos A का एलसीएम क्या होगा, cos A। cos A। अब cos A में cos A से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 प्लस sin A। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, और फिर cos में cos से भाग देंगे तो 1, और 1 में sin A से गुणा करेंगे तो sin A होगा। यस सर, और इधर में पहले से है 1। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, A² माइनस B²। तो यहाँ पे आपका a का काम कौन कर रहा है, 1, अब b का काम कौन कर रहा है, साइन A। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन A² A लिख सकते हैं। ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी का काम कर रहा है, ठीक है। अब बट्टा में क्या है, cos A। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर A बट्टा में cos A। आप सभी बच्चे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, cos cos square स्क्वायर। तो cos A गुणे cos A लिख सकते हैं हम लोग। अब बट्टे में A है, cos A से cos A कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा,
सही तो है सर हमारा आंसर। सर सही तो यस है। सर। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि गलत है? सर तो गलत है सर। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सही है। क्लियर है? यस सर। यस चलिए सर। पोल सेक्शन में कर लें। यस सर करवा दो। चलिए देखिए हरियाणा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी लड़का है एकदम गलत आंसर किया और सबसे पहले आंसर किया है। सर जी टेस्ट कब होगा? अब अगले क्लास में होगा। लास्ट के 30 सेकेंड। रुको सर। ठीक है, रुका हूं रुका हूं। इसमें रुकने लायक है क्या जी? 10 सेकेंड काफी है इसके लिए। आप लोग बस ध्यान से नहीं देखते हैं सवाल को। आधे से अधिक बच्चों का गलत है, पूरे 26 बच्चों का गलत है, 26 बच्चों का सही है। एक हो गया छोटा सर। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और 3 में से 1 से गुना होगा तो 3। अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? तो मैं आपको कहूंगा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कि सेक माई स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बता चुका हूं। और इसी बताए गए क्वेश्चन पे आधारित ये सवाल था, ये आपका सवाल था।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल कीजिए, थोड़ा संभल के कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहां से 5 और 5 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपका ये आइडेंटिटी भी खत्म हो गया। अगले क्लास में जो चीज आप बताइएगा उसको स्टार्ट करेंगे। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए।